ओम जी, दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आइए आप भी मिलकर अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, अपना उनका ध्यान कीजिएगा ताकि आपकी वाणी और मन दोनों शांत और पवित्र हों। आइए मिलकर करते हैं संध्या वंदन, जो हमारे पूर्वज राम जी ने की, जो कृष्ण ने की, लक्ष्मण ने की। तो आइए हम भी मिलकर उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके मार्ग पर चलते हुए आइए संध्या वंदन करते हैं। लंबी गहरी श्वास लीजिए और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये, शंयो रवि शर्वन्तु नः। बाएं हाथ ली में जल ले लीजिए और मिलकर सभी लोग करेंगे अंग स्पर्श अनामिका और मध्यमा उंगली से। ओम बाग बाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशुबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुव पुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खभ्रम पुनातु सर्वत्र। आइए दीप प्रज्वलित कर लीजिए। और जिन लोगों के पास दीप नहीं हो तो वो बिना दीप के ही बस संध्या बंद में ऐसे ही बैठिए। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतं च सत्यम चाभिधा तपसोद्र जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो वर्णे वह ओम समुद्रो दर्णे वह दधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पयति वञ्च पृथिवी च अन्तरिक्षमधो स्वा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये, शंयो रवि शर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्नराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं तस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोधिपते स्त्राश्राजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं तस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम प्रतीचिदिवर्णोधिपते प्रदाकूं रक्षितान्नमिषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं तस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम उदीचिदिक्सोमोधिपते सजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं तस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम दुर्वादिविष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरदैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं तस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं तस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम द्वयं तमसरिषा पश्यन्तोत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम्। ओम दत्तं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः, दृशे विश्रय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानामुद्गादनीकं, चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेयाप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मा जगतस्थस्त्रिस्वः। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं,
शृणयाम शरदः शतं प्रवराम शरदा शतमदीना श्याम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात्। जगदीश ये विनय है हम वीर वर कहावें, होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें। 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराटे प्रभु की विरदावली सुनावें, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर ध्यान दे भक्त कृपण जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धि गोविंद। प्राणदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम। प्रज्ञा परित कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम ओम। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाएं परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा। तिरुवंत में पिताजी तुमको नमन करें हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तराः प्रणवन्तो विश्वमार्यमभग्नन्तो रावणास्तु मा सद्गमय। तम सोमा ज्योतिर्गमृत्युर्मामृतं गमय। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग बंधन धान्य के भंडारी। सब भद्रो देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि प्राणधारी। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विद्यानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राजा भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम धर्म पुस्तक वेद वेद नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम विश्वानिदेव सवित्र दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। अभी हम सभी ने मिलकर संध्या वंदन किया और इस संध्या वंदन से हमने आप सभी के लिए अर्थ की कामना, स्वास्थ्य की कामना, प्रसन्नता की कामना इष्ट देव से की, उस परम पिता परमेश्वर से की, ताकि आप सबों को कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो और आपका जीवन बहुत सुगम और सरल होता चला जाए। ऐसी उस परम पिता परमेश्वर से हमने आप सभी के लिए विश्व कल्याण की कामना करते हुए आज की संध्या वंदन की। और साथ में जिन माता पिता को या समाज में उनको लगता है कि जो उनके बच्चे हैं क्या वो हमारे अधीन हैं, क्या वो ये विचार करते हैं कभी क्या हमेशा उनको अपने अधीन ही रखना है, या कभी विचार करें ऐसे माता पिता, ऐसे व्यक्ति जो समाज में बहुत अच्छे पद पर हैं और उनका बहुत सम्मान है, सम्मान्य होने के बावजूद भी
वो क्या अपने परिवार में, अपने घरों में वो इस दकियानुसी बातों को लेकर चलते हैं? क्या किसी को अपने अधीन रखना ही अच्छा होता है? क्या कभी ये विचार करते हैं कि उनके बच्चों का हित क्या है? जो उनका हित है वो ऐसा उनके साथ व्यवहार कर पा रहे हैं? उनको कितनी स्वतंत्रता चाहिए? क्या उनके भीतर इतनी मस्तिष्क है? अगर नहीं है तो अधीन रखें, समझ में आता है। अगर कोई समझदार बच्चे भी हैं आपके, देखिए वैसे तो माता पिता के लिए सभी बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, लेकिन कभी भी हमें अपने उस मस्तिष्क के साथ भी विचार करना चाहिए, अपने अनुभवों के साथ भी ये व्यवहार में लाना चाहिए। क्या हम अपने बच्चों को अपने अधीन ही रखें? क्या वो हर चीज़ अपने माता पिता से पूछकर, अपने बड़ों से पूछकर ही करें? अगर वो सही है तो अगर बच्चे ठीक प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं तो कितने दखल अंदाजी होना चाहिए ताकि उनका भी मान सम्मान बना रहे और उनका अपमान ना हो पाए, क्योंकि आजकल के समाज में बच्चे इस प्रकार के भी हो गए हैं जो कभी भी अपमान कर सकते हैं। तो हमें अपना सम्मान हमारे हाथ में ही होता है। जो आजकल का सामाजिक परिवेश है उसमें ये बहुत ही खतरनाक संस्कार जा रहे हैं कि बड़ों को ये लगता है कि बच्चे या घर हमारे अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, और जो बच्चों का विवाह हो चुका है, जो बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं, ऐसे माता पिता जो बन गए हैं, हो सकता है वो किसी बच्चे के मस्तिष्क के साथ जी रहे हों, लेकिन अगर वो इतने सक्षम हैं और समर्थवान हैं, इतने उनको बुद्धि है कि वो आपके संस्कारों के साथ ही जीवन यापन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें कितनी दखल अंदाजी उनके जीवन में करनी चाहिए और कितना हमें उनको ट्रिगर करना चाहिए, कितना उनका हमें रोकथाम करनी चाहिए। तो हमें हमेशा ये विचार करना चाहिए कि उनके हित में क्या है। ये केवल मैं बच्चों और माता पिता के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये किसी भी रिश्ते और संबंध के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ कि हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारा जो संबंध जिस व्यक्ति से है, व्यक्ति विशेष से है, उसका हित क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए क्या आवश्यक है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारे किसी निर्णय के कारण उनके हित किसी गफलत में पड़ रहे हैं और उनके अहित हो रहे हैं, उनका तकलीफ हो रही है उनको, तो इसका मतलब हमारे संबंध कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हमें ये विचार करना चाहिए। हमें हमेशा अपने संबंधों में सामने वाले का हित को विचार करते हुए ही संबंध को हमें आगे बढ़ाना है और व्यवहार में भी लाना है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव इस समाज में आया है, क्योंकि एक फीडबैक होता है, एक एज गैप होता है एक किसी भी संबंध में, चाहे वो माता पिता हों, पति पत्नी हों, बच्चे हों या भाई बहन हों, बुआ हों, फूफा हों, मौसी हों, ताया हो, ताई हों, सास हों, ससुर हों, समधी हों, कोई भी है। एक अगर मैं कहूँ एक एज गैप भी बहुत ज़्यादा उसमें हमारे व्यवहारों में खतरनाक साबित हो जाता है और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। एक्चुअल में होता एज गैप है, तो एज गैप के कारण वश हम उसके वशीभूत होकर हमको ये लगता है कि मैं ठीक हूँ। ऐसा कभी विचार नहीं करना है, ना बच्चों को करना है, ना माता पिता को करना है, ना किसी और संबंध में। हम सभी संबंधों की बात कर रहे हैं। हमारे संबंध हेल्दी हों और हमारा परिवार आगे की ओर बढ़े, कभी भी बैकवर्ड ना हो, पीछे की ओर ना हो, और हम जो विचार करें, जो भी संबंध में हम जी रहे हैं, वो हमेशा दूरगामी होना चाहिए। मैं बहुत सरल गांव की भाषा में कह रहा हूं कि हमें अपने पैरों तक की विचार नहीं करके कोई भी व्यवहार करना चाहिए, कोई भी संबंध नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा कोई भी संबंध बहुत दूरदृष्टा होकर ये विचार करते हुए करना चाहिए। तो इसी के साथ अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। आपको उसका समाधान बहुत ही सरलता के साथ किया जाएगा। हमें आज्ञा दीजिएगा। ओम शम।